बज गया चुनाव का बिगुल। All the states vote shall be counted on Tuesday, 11th December 2018. 5 राज्यों में मचेगा घमासान। छत्तीसगढ़ में चुनावी रण। मध्य प्रदेश में महाभारत। चुनावी तारीख तय, अब उम्मीदवारों की बारी। कब खुलेगा दावेदारों का सस्पेंस? किन चेहरों पर लगेगा दांव? कौन से मुद्दे होंगे हावी? किसके मोहरों में ज्यादा दम? जनादेश का काउंटडाउन शुरू। नमस्कार, जनादेश 2018 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। लीजिए, इंतजार के पल खत्म हो गए हैं, तारीखों का सस्पेंस खत्म हुआ, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और देश के 5 राज्यों में अब चुनावी अंधड़ दस्तक दे चुका है। इस अहम मोड़ पर हम ये जानने के लिए निकले हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनावी समीकरण और उसकी तस्वीर कैसी है और आने वाले दिनों में किन किन मुद्दों के तुल पकड़ने की संभावना है। सवाल यह भी है कि दोनों प्रदेशों का जनादेश फिलहाल किस करवट बैठता दिख रहा है। लेकिन उससे पहले देखते हैं चुनाव आयोग का यह फैसला और पार्टियों का रिस्पॉन्स। And poll will be held on 12th November. Only NWE affected areas, southern Chhattisgarh. This will be 18 assembly constituencies. Then Chhattisgarh phase 2. This will be northern Chhattisgarh. Date of poll will be 20 November. And date of poll will be 28th November, Wednesday. This is single phase Madhya Pradesh poll. All the states vote shall be counted on Tuesday, 11th December 2018. मुख्य चुनाव आयुक्त की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही सभी राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होंगे, जबकि बाकी 4 राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होंगे। अपना मत प्रकट करने के लिए और सरकार को बाहर करने के लिए परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनादेश प्राप्त हो। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार है। 65+ का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं और डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर चहुमुखी विकास के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं। चुनाव आयोग ने इस बीच चुनाव के ऐलान का समय 12 बजे से बढ़ाकर 3 बजे किया तो कांग्रेस पार्टी ने आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया। आरोप लगे कि प्रधानमंत्री की राजस्थान में रैली के लिए इसे आगे बढ़ाया गया। हालांकि आयोग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। किसी भी तरह का कोई भी दबाव कमीशन पर नहीं है। 2.5 घंटे का विलंब भी नहीं होता और दूसरे कमीशन किसी भी दिन अनाउंस कर सकता था। तीसरी चीज ये भी है कि अगर कभी भी कोई इस तरह का इशू है कि किसी भी तरह का कोई कंसेशन किसी को मिल गया तो दे आर फ्री टू कंप्लेन। इस बीच देश की दोनों सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्ष मध्य प्रदेश में चुनावी सभा में गरजे। राहुल गांधी ने जबलपुर में नर्मदा आरती के बाद रोष किया, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने रतलाम में कांग्रेस पर हमले किए। वार पलटवार के बीच चुनाव की तारीखें आने के बाद अब असली मुकाबला शुरू हो चुका है। लोकतंत्र का ये पर्व 2 महीने से भी ज्यादा दिनों तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चलिए, चुनावी बिगुल बच चुका है और रणभेरी भी बच चुकी है। अब इस रणभेरी के बाद कौन, कहां
और कितनी मेहनत करेगा, कितना दम लगाएगा और सत्ता को पाने के लिए कौन किस हद तक जाएगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले विकास उपाध्याय जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। केदार गुप्ता जी, बीजेपी नेता है, ओजस्वी वाणी की धनी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे पास JCCJ से एक और मेहमान है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम। अब सवाल ये कि क्या वाकई 2 चरण में चुनाव कांग्रेस चाहती थी या फिर कुछ उलटफेर आपको दिख रहा है इसमें? क्यों कांग्रेस क्या वाकई इस चुनाव के इस ऐलान से खुश दिख रही है? विकास उपाध्याय जी, देखिए, जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे होनी थी वो 3 बजे हुई, जिस प्रकार से डेट का डिक्लेरेशन हुआ, कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर में 1 चरणों में चुनाव हो रहा है। छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जहां 2 चरणों में चुनाव पिछले बार भी हुआ था, और पिछले बार की स्थिति क्या थी, जो परिणाम या जो रुझान पहले चरण में सरकार या प्रशासन में बैठने वाले लोगों को दिखा, भारतीय जनता पार्टी को दिखा, इसी वजह से कि पहले चरण में उनका नुकसान वहां पर हो रहा था, इसलिए दूसरे चरण में उन लोगों ने तैयारी पूरी चारों तरफ की। यानी आपके मत के अनुसार जो है 2 चरण में चुनाव नहीं चाहते थे, कांग्रेस क्या चाहते? एक ही चरण में चुनाव पूरे प्रदेश में होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले भी इस पहले चरण के चुनाव में किस प्रकार से सत्ते में आकर दूसरे चरणों में साधन संसाधन का एक ही चरण में चुनाव ठीक तरीके से हो सकता था? क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं नक्सल प्रभावित है, वहां चुनाव के साथ साथ कई तरह की व्यवस्थाएं पहले करनी होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े प्रदेशों में चुनाव एक ही चरण में हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ केदार गुप्ता जी, सरकार 2 चरण में कराना चाहती है बीजेपी चुनाव, इसलिए उसने ये चीज सामने रखी। हालांकि यहां से छत्तीसगढ़ से राज्य चुनाव आयोग की तरफ से ये रिकमेंड गई थी कि 2 चरण में हो चुनाव। देखिए, आज बहुत स्पष्ट है कि जैसे सरकार के ऊपर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने जितने विकास के काम किए, जो बातें आती थी, जो योजनाएं आती थी, उस पर कांग्रेस भ्रम फैलाती थी जनता के बीच में। आज देखिए कि चुनाव आयोग, जिसका सब सम्मान करते हैं, आज चुनाव आयोग के फैसले पर, जो पिछली बार भी ऐसा ही फैसला था कि 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव हो, उस पर भी शंका व्यक्त कर रहे हैं, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कांग्रेस खाली विरोधी बयानों के आधार पर राजनीति कर रही है। इनका कोई विजन नहीं है, इनकी कोई तैयारी नहीं है, ये खाली जो चीजें सामने आती है, डिक्लेयर होती है, उसका विरोध करके अपने आप को हेडलाइंस न्यूज की बनाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि कोई एक विजन की तो बात करें, पर कहीं भी कोई भी विजन की बात नहीं आती। जो पुराने निर्णय हैं, उसी निर्णय को फिर से रिपीट किया गया है। पिछले बार भी 2 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार भी 2 चरणों में चुनाव हुए, और पहली बार जहां चुनाव हुए थे उस बार भी यहां पहले चुनाव हो रहे हैं। तो तैयारियों का पहले चुनाव बाद के चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ तैयार हैं अपने लक्ष्य के लिए, और हम 65+ के आधार पर आगे काम कर रहे हैं। हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते। जी, संजीव अग्रवाल जी, क्या आपको लगता है कि JCCJ और BSP मिलकर दोनों पार्टियों के बीच एक किंगमेकर बनेगी? क्योंकि अब किसी भी इफ और बट की जरूरत नहीं बची है और कोई भी संशय नहीं रहा है। आचार संहिता आज से लागू हो गई है और अब सीधे सीधे चुनाव वही जीतेगा जिसका कैंपेन ठीक होगा। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। जब चुनाव आए थे रायपुर, हमने 3 चरणों में मांग की थी, बस्तर, सरगुजा और मैदानी इलाके। 3 चरणों में क्यों की? कि देखिए, बस्तर पूरा नक्सली बेल्ट है, सरगुजा एक अलग बेल्ट हो गया और मैदानी इलाकों में अलग। चलिए, चुनाव आयोग ने जो बोला हम उसे स्वागत करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दोनों पार्टियाँ दिल्ली से चलती हैं, हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ चलती है, रायपुर चलती है। हमारे आज तक 45 सीट हमने डिक्लेयर कर चुकी हैं, हमारा प्रचार चालू हो गया है, हमारा घर घर टू कैंपेन चालू हो गया है। तो देखिए, कौन क्या करता है हमको उसका मतलब नहीं है, हम अपने मिशन पे लगे हुए हैं। हम सरकार बनाएंगे ये कह सकते हैं, हम कोई आंकड़ों का खेल खेलना नहीं चाहते कि 60+। केदार जी, JCCJ भी वही कह रही है कि हम 3 चरण में चाहते थे। नहीं, निश्चित रूप से उन्होंने स्वागत भी किया है इसका, और मैं तो ऐसे स्वागत का समर्थन भी करता हूं कि जो तय हुआ उसका स्वागत करें और आगे काम करें। चलिए, स्वागत, और अब स्वागत की तो बेला अब जो है वो जनता करेगी, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है और 2 महीने का वक्त है। इस 2 महीने में
विकास जी, आपको लग रहा है कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि कैंडिडेट की लिस्ट नहीं आई है, धीरे करते करते बहुत लंबी हो चुकी है, आज कल 15 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, आज ये तारीख हो गई है और चुनाव आयोग ने अपनी घोषणा भी कर दी है। आपको लग रहा है कि केवल 5 से 7 दिन के अंदर अगर घोषणा हो जाती है तो कार्यकर्ता को समय मिलेगा, कैंडिडेट को समय मिलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना कैडर है, कांग्रेस पार्टी का अपना वोट बैंक है, कांग्रेस पार्टी का कैडर उसकी विचारधारा से चलता है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की आप बात को कहां लेगा? मैं आपसे कह रहा हूं कितना वक्त लगेगा, उसी पे चर्चा कर रहा हूं। कांग्रेस की लीडरशिप सारी तैयारियों को पूर्ण कर चुका है। प्रदेश की लीडरशिप दिल्ली से स्क्रीनिंग कमेटी में तमाम चीजों की पूर्णता हो गई है। अब 20 लोगों ने नामांकन, मैंने पहले भी आपको कहा, कांग्रेस पार्टी एक अपनी विचारधारा से काम करती है। हर व्यक्ति को आवेदन करने का हक कांग्रेस पार्टी देती है। कांग्रेस का कैडर इस बात को जानता है, जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ मिलकर काम करना है। आपके इलाके में भी आज भी कुछ लोकार्पण हुए हैं, आपको लग रहा है कि इतने विकास के बाद भी आप दम भरेंगे, आपके कार्यकर्ता दम भरेंगे और आपके पास, या आपको अगर टिकट मिलता है? भारतीय जनता पार्टी कि सरकार किस प्रकार से लोकार्पण कर रही है, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार और कमीशन खाने का काम कर रही है। इसीलिए आज अनंत फनन में जो पुल अनिर्माण पुल है, जिसमें लोगों के जान माल का खतरा है, लोगों की जान भी जा सकती है। आमाना का पुल की मैं आपको बात करके बताना चाहता हूं कि सैकड़ों और लाखों की तादाद में लोग वहां से गुजरते हैं। बाद में बात करेंगे। अभी अनिर्माण, आज हमारी बात पुल पुलिया का उसी से संबंधित ये समय जा चुका है। देखिए, भारतीय जनता के बीच मुद्दे लेके पहुंची है। देखिए, तो जनता के पास जो है मजबूत आधार पर पहुंची है। जनता की लड़ाई है उस कमीशन और ये केवल भ्रष्टाचार, प्रदेश स्तर पर उस कमीशन और भ्रष्टाचार के पुल पर जहां लोगों की जान जा सकती है। 9 दिन नहीं हुआ उसके स्लैब को, और मंत्री ने उसका कहना चाहता हूं कि आप लोकार्पण की परिभाषा तो समझें। लोकार्पण का अर्थ होता है जनता के लिए समर्पित करना। अगर कोई काम पूर्ण हो गया तब ये चीज बनी रही है, निश्चित रूप से समय कम है और उसका जल्दी उद्घाटन होता है तो इसमें दिक्कत है। मैं पूछना चाहता हूं वो अगर रिस्की है, उसमें जनता को रिस्क है तो ये क्या कर रहे थे? जिसका काम कराया इसको जाकर करना चाहिए था या फिर भ्रम फैला रहे हैं? उसमें कुछ सच्चाई थी? आप जाकर पता कीजिए, 9 दिन में कोई स्लैब खुलता है? अरे आप क्या कर रहे थे? आपको जाकर प्रदर्शन करना चाहिए था जब लोकार्पण हो रहा था। जब लोकार्पण हो रहा था तब क्या किया? ये विषय आज अलग हो जाएगा। केदार जी, क्या आप और आपकी पार्टी, जो कैडर बेस्ड पार्टी आप कहते हैं, संगठनात्मक रूप से मजबूत पार्टी आप कहते हैं, और जिस तरह से जैसे ही चुनाव आयोग ने अपनी घोषणा की, वहां कार्यालय पर हलचल भी तेज हो गई। आपके ऐसे कई कैंडिडेट हैं जिनके टिकट बदलने की पार्टी सोच रही है। अब टिकट की घोषणा कब होगी, और ये कि जातिगत आधार पर टिकट बटेंगे क्या? क्योंकि एससी और एसटी वर्ग को साधने की दोनों ही पार्टियां कोशिश, दोनों नहीं, चारों पार्टियां कोशिश करेगी। हालांकि बाकी पार्टियां भी लगी है, लेकिन जो 4 पार्टी जो है मुख्य रूप से अपना काम। देखिए, जहां तक समय का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये संगठन तय करता है और हमें कोई जल्दी नहीं है। यथा समय, उचित समय ये सारी चीजें तय हो जाएंगी और डिक्लेयर हो जाएंगी। परंतु कांग्रेस आप देखो 15 अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर फर्स्ट वीक, फिर उसके बाद अक्टूबर, तो ये अपने काम से 2.5 महीने से ज्यादा लेट चल रहे हैं। इनकी जो प्लानिंग थी कि प्रचार, मैंने तो कहा ना कि हम देंगे ही नहीं। हाँ। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे संगठन ने कहा कि हम यथा समय देंगे। हमने आप कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल चेहरे के सामने चेहरा खड़ा किया जाए। चलिए, वो आज कहा है, वो नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के कहा है कि हम पहले भाजपा का चेहरा देखेंगे, हम नहीं देखते। वो दोनों मिलकर जो 10 सीटें हैं एससी की, जिस पर कब्जा है, 1 पर कांग्रेस का और 9 पर बीजेपी का, क्या आपको लग रहा है कि ये वर्ग आपके पास आएगा उन सीटों पर, उन 10 सीटों पर आप कुछ कमाल कर पाएंगे? या प्रदेश में आप कितनी सीटों तक दावा करते हैं? देखिए, हम दावा करते हैं हम सरकार बनाएंगे। 15 साल का सरकार बनाने का ही दावा करते हैं। देखिए, 15 साल का विकास नहीं, सरकार किस हिसाब से बनाएगी? मैं उस पर ही आ रहा हूँ। बोले दीजिए आप मेरे को, मैं उस पर आ रहा हूँ। जो दावा करते हैं 15 साल विकास किए हैं, विकास यात्रा निकाले। मैं अभी 3 दिन पहले चिरमिरी में था। चिरमिरी में महापौर कांग्रेस का है, एक बस्ती है, नगर निगम है वो ना, एक बस्ती है 40 आदमियों की, 40 परिवारों की, वहाँ आज तक नल नहीं है। वहाँ की बालिकाएं लालटेन में पड़ रही हैं। मतलब कितने देर दूरी में
500 मीटर की दूरी में, ये तो उनका आप विकास है। तैयारी बताइए सर, तैयारी हमारी नल कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे वो समय गया। ये विकास है। अब नल मैं बोला ये विकास है, ये हाँ। मुख्यमंत्री का विकास है। तो एक जगह नहीं, ये सब जगह विकास है। जनता त्राई कर रही है और जनता देख रही है सरकार को पलटाए और दूसरी सरकार को लाए। आपको लग रहा है कि आप सीधे सीधे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे? हम दोनों पार्टी नुकसान पहुंचाएंगे। दोनों पार्टी, हम दोनों पार्टी नुकसान विकास जी, ये तो पहुंचाएंगे। दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बीएसपी जो गठबंधन करना चाहती थी कांग्रेस के साथ और सीटों के बंटवारे को लेकर जो विवाद हुआ उसके बाद जेसीसी के साथ गठबंधन हुआ, इससे कांग्रेस को नुकसान है? देखिए कांग्रेस, मैंने आपको पहले भी कहा, कांग्रेस अपनी विचारधारा पर काम करती है और जिस प्रकार से पिछले 5 साल से जनता के अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है। जनता एक भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया था, 3 साल उनको 3 बार मौका दिया, 15 साल से उनको मौका दे रही। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़कर जनता का विश्वास हासिल किया है, उस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, उसके कुशासन की लड़ाई, आप बिलासपुर में कांग्रेस भवन में घुस के कैसे जनप्रतिनिधियों को, कांग्रेस के नेतृत्व को लाठी से मारा गया है, पुलिस ने ये किसी से छुपा नहीं है। शिक्षा कर्मी को यहाँ पर पीटा गया। तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए, आपको लग रहा है कि बूथ स्तर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता पिछले 1 साल से बूथ पर काम कर रहा है। जोन सेक्टर पे हमारे पहले ये कहते थे कि जिसने बस्तर जीता उसने छत्तीसगढ़ का इलाका जीत लिया, लेकिन अब उस मिथक को बीजेपी ने तोड़ दिया। मैदानी इलाकों में उसने ज्यादा अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश की। मैदानी इलाकों में भी आपकी तैयारी पूरी है? देखिए, पूरे 90 विधानसभा में कांग्रेस का कैडर बूथ से लेकर जोन सेक्टर तक हमारी लड़ाई चालू है। हमारे कार्यकर्ता मुस्तैदी से अपने काम को करने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को घर घर तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस से कार्यकर्ता कर रहे हैं। अरे देखिए, कल इनके नेता राहुल जी के साथ बैठक में थे। किस बारे में बैठक थी पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। आज एयरपोर्ट से उतर के सीधा कोर्ट जाना पड़ा। और ये कहां बूथ की तैयारी, ये तो सब लाग लपेट सत्ता को हथियाना और कैसे मैं मुख्यमंत्री बनूं, कैसे वो नीचे रह जाए। संजीव अग्रवाल जी कह रहे हैं तो आपको भी चोट पहुंचाएंगे। नहीं, मैं कह रहा, क्योंकि 9 सीटें आपके पास हैं, एससी की सीटें देखिए, सीटें देखिए। संजीव जी कह रहे थे कि वहां हमारा मेयर है और वहां पर नल नहीं है, तो नल लगाना तो मेयर का काम है। वो अपनी वही कह रहा हूँ, दोनों तो एक ही है ना, वहां से यहाँ और लाइव ये कहते हैं। तो मैं यहाँ से बैठे बैठे चैलेंज करता हूँ, सारी है संजीव भैया आप बोल लेना, यहाँ से बैठे बैठे चैलेंज करता हूँ, ऐसा एक भी घर बता दे जहां पर डॉक्टर रमन ने लाइट नहीं पहुंचाई। आप जो कहे वो हम हारने के लिए तैयार हैं। जनता जानती है आप चिलमिरी की, वो तो सीधे घर बताया, यही तो भ्रम है, यही तो भ्रम है जिसको मैं तोड़ना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आकर कुछ भी कह देते हैं, टूट गया नहीं है, अरे लाइट नहीं है, अरे कुछ भी कह दे आप चैनल में बोलने का अवसर मिला है। सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा? बीजेपी और कांग्रेस को होगा। क्यों? इनके नेता खाली कांग्रेस के पास तो नुकसान देखिए, कुछ बचा नहीं साहब। ये दोनों पार्टी सीडी की राजनीति करती है और हम सीजी की राजनीति करते हैं और इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई नेता नहीं है। सीधे जो सीटें आपके पास हैं उस पर जेसीसी और बसपा अगर एक हो चुकी है तो उसका कोई आपने ग्राउंड प्लान तैयार किया है या फिर आरएसएस आप उसमें मदद कर रही है? किस तरह की प्लानिंग है आपकी? ये एक सूत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, सबका साथ सबका विकास। कभी वर्ग भेद के साथ हमने राजनीति नहीं की और हर वर्ग को समाहित किया राजनीति के मतलब बस्तर में आप सीटें जीतेंगे? बिल्कुल 100%। अगर आप कह रहे हैं कि काम किया है, काम बोलता है, तो फिर बस्तर में आप जीतेंगे? आप बिल्कुल 100%। तो 65 का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? बस्तर जीतेंगे, सरगुजा जीतेंगे और मैदानी क्षेत्र जीतेंगे। ये कह रहे हैं कि हम तो 65+ की बात करके आगे चलते हैं, SC ST या जो भी हमने तो काम किया, विकास किया और विकास के आधार पर जनता और सबको समाहित किया है, काम किया है, विकास किया है। तो मोबाइल बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसीलिए साइकिल बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? साड़ियों को बांटने का काम क्यों किया जा रहा है? लगातार सरकारें करती आई है। 50 लाख मोबाइल भारतीय जनता पार्टी बांट दी। देखिए, चुनाव के पहले नहीं बांटना चाहिए, जनता को बांटना चाहिए, बीच में बांटना चाहिए जो जनता की जरूरत है।
ये जो बांटना शब्द है वो गलत है। ये जनता का हक है, जनता तक पहुंचाया जा रहा है। 2013 में आपने 200 साल की महिला को साइकिल दी है, बिल्कुल सरस्वती साइकिल बांटी है, 5 साल बाकी है और आगे चुनाव के 1 महीने पहले लोगों को मोबाइल बांट के लालच देना चाहती है। इस प्रदेश की जनता मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। इस प्रदेश की जनता को मूर्ख मत बनाइए। आप जनता को लालची कह रहे हैं, जनता लालची नहीं है, ये जनता की आवश्यकता थी। चुनाव का आज ऐलान हो गया, 90 सीटें कितनी जीत रही है कांग्रेस, क्या दावा? देखिए सरकार नहीं, दावा कीजिए आप अपना उत्साह तो दिखाइए। देखिए मैं आपको पहले भी मैंने इस बात को कहा, ख्याली पुलाव भारतीय जनता पार्टी के टाइप 65 सीट का दावा नहीं करते। हम 70 सीट भी आ सकते हैं, 75 सीट भी हमारी आ सकती है, हमारी मेजोरिटी आएगी। हम गुजरात में क्या बोला था, 150 सीट कहां अटक गए? आप किंग मेकर बनेंगे या किंग आपकी पार्टी सरकार में है, क्या वाकई 65+ होगा? निश्चित रूप से होगा और विकास के आधार पे होगा। ये जो बार बार कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता को लालच दिखाया, जनता लालची नहीं है। जो आवश्यकता है राजनीतिक पार्टी का धर्म है, भाषण करने वाले का धर्म है, लड़ना है, उपलब्ध कराए, सरकार का काम है। आज ये सबकी मानसिकता को दर्शकों ने सुना। बेरोजगार है, आप लोग तो 12 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक से मिला है, 12 करोड़। आपका संजीव अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरह से जातिगत समीकरण है छत्तीसगढ़ में, जो जातियों को साध लेगा चुनाव वही जीत पाएगा, यही यहां का मूल मंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।